नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चेस्ट ड्रेनेज। चेस्ट ड्रेनेज क्या होता है स्टूडेंट? चेस्ट मीन्स आपका जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर क्या लंग्स है, लंग्स के चारों तरफ क्या होती है पैराइटल और विसरल प्लूरा, और वहाँ पे यदि किसी भी प्रकार से कोई एयर का, फ्लूइड का, पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है स्टूडेंट, ऐसी कंडीशंस में क्या करना पड़ता है, अपने को ड्रेनेज करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेसिव एयर और जो भी फ्लूइड है, ब्लड है, पस है, उस वजह से क्या होता है जो लंग्स का जो एक्सपांसन होता है, लंग एक्सपांसन की वजह से क्या होता है अच्छे से एक्सहेलेशन इनहेलेशन प्रॉपर हो पाता है। यदि अच्छे से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। तो इस तरह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कंडीशन, रेस्पिरेशन रिलेटेड जो कंडीशंस है वो देखने को मिलेगी। उनको रिजोल्व करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए चेस्ट ड्रेनेज करना पड़ता है। तो चेस्ट ड्रेनेज जिस तरह से अपन काफ़ी अदर ड्रेनेज भी पढ़ते हैं, जैक्सन प्रेट डिवाइस होता है, वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इसी तरह ये चेस्ट ड्रेनेज है। चेस्ट ड्रेनेज में चेस्ट के वहाँ पे ड्रेन अपन प्लेसमेंट करेंगे। उसमें क्या होगा, एक ट्यूब होगा और एक बोतल होगा जिसके अंदर वो एयर और जो भी आपका लंग्स के अंदर, लंग्स की जो पैराइटल विसरल प्लूरा है वहाँ पे फ्लूइड का, पस का एक्यूमुलेशन हुआ, उसको ड्रेन करने के लिए काम आएगा। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के होते हैं, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, इस तरह टाइप्स होते हैं। अपन इसमें पढ़ेंगे साइड्स के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होता है, कि न्यूमोथोरेक्स है तो ऐसी कंडीशन में चेस्ट का जो प्लेसमेंट होगा वो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे होगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो चेस्ट ड्रेनेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, और आपके एनक्लक्स बेस से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये चेस्ट ड्रेनेज आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से कि ये लंग्स है, लंग्स के यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे एक ट्यूब है, ये लोअर साइड में है ये ट्यूब, और इस तरह से ये ड्रेनेज। तो ये यही टॉपिक अपना आज का, चेस्ट ड्रेनेज। नेक्स्ट बात करें अपन कि पहले बात करेंगे अपन कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, चेस्ट ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से अपने को इसको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो अभी ये रिसेंटली एग्ज़ाम में जो 2019 का जो आपका एग्ज़ाम लगा था एम्स बठिंडा का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स की विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव ए पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव चेस्ट ट्यूब रिमूव। एक पेशेंट है जिसके चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज था, अब उसको रिमूव किया जा रहा है, चेस्ट ट्यूब को निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके पेशेंट की कंडीशन सोल्व हो गई होगी। तो अब उसको हटाना है, रिमूव करना है, चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। हाइपर वेंटिलेट जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव। क्या ट्यूब को रिमूव करने से पहले हाइपर वेंटिलेट करना चाहिए? जैसे कि अपन सक्शन करते हैं, जब ओरली सक्शन करते हैं, नेजल सक्शन करते हैं, उस दौरान पहले अपन क्या करते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं, क्योंकि सक्शन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सक्शन ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा, 10 to 15 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा। यदि सक्शन ड्यूरेशन हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा और हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। उस चीज़ को सोल्व करने के लिए अपन वहाँ पे हाइपर वेंटिलेट करते हैं। कैसे, कब को, कौन सी कंडीशन में स्टूडेंट, जब अपन सक्शन करते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर ऐसी कंडीशन में करना पड़ता है अपने को, हाइपर वेंटिलेट करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, चेस्ट रिमूव कर रहे हैं अपन, करेक्ट। तो चेस्ट रिमूव करने से पहले हाइपर वेंटिलेट करना चाहिए, ये इसका कोई नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है इनहेल एज द ट्यूब इज बीइंग पुल आउट। इनहेल करना चाहिए एज द ट्यूब, जैसे ही मतलब ट्यूब को निकाल रहे हैं उस समय इनहेल करना चाहिए, सांस को लेना चाहिए, इंस्पिरेशन करना चाहिए। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है ट्यूब टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ये ऑप्शन कहना चाह रहा है कि ब्रीथ को लेना है, होल्ड करना है, उसको रोक के रखना है। तो इस चीज़ को बोलते हैं वाल्सल्वा मैन्योवर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस चीज़ को बोलेंगे अपन वाल्सल्वा मैन्योवर। वाल्सल्वा मैन्योवर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और वाल्सल्वा मैन्योवर क्या होता है, आप जेंटली इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, जेंटली, फोर्सफुली नहीं करना है, फोर्सफुली ना तो इनहेल करना है ना एक्सेल करना है, जेंटली इनहेल एक्सेल। साथ में क्या होगा, आपका जो ग्लोटिस होगा वो क्लोज होगा, तो उसको बोलते हैं वाल्सल्वा मैन्योवर। तो अगेंस्ट, तो वाल्सल्वा की जो डेफिनेशन होती है वाल्सल्वा मैन्योवर की, वो क्या होती है स्टूडेंट, इनहेल and exhale, inhale and exhale gently,
जेंटली क्लोज्ड ग्लोटिस, जेंटली क्लोज्ड अगेंस्ट, क्लोज्ड अगेंस्ट आएगा यहाँ पे। तो इनहेल और एक्सेल करना है, जेंटली करना है अगेंस्ट क्लोज्ड ग्लोटिस, जो ग्लोटिस बंद है उसके अगेंस्ट आपको जेंटली इनहेल और एक्सेल करना है, तो उसको बोलते हैं वाल्सल्वा मैन्योर। उससे उस दौरान अपने को चेस्ट को रिमूव करना, चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना होता है। तो ये सी इज करेक्ट आंसर। डी है ऑप्शन है अवॉइड द वाल्सल्वा मैन्योर, उसमें लिखा है कि अवॉइड करना है, नहीं अवॉइड करना ही नहीं है बल्कि करना है, अपने को वाल्सल्वा मैन्योर करना है। और वाल्सल्वा मैन्योर होता है क्या, वो अपने इसमें डिस्क्राइब किया अच्छे से। नेक्स्ट बात करें, ये इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन है, कौन सी कंडीशंस के अपन चेस्ट ड्रेनेज करना होता है अपने को। तो सबसे पहले बात करें न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स लिखा हुआ आपको दिख रहा है, न्यूमो मीन्स होता है एयर, और थोरेक्स जो आपका लंग्स के चारों तरफ पैराइटल और विसरल प्लूरा होता है, तो उसके बीच में यदि एयर हो जाती है, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। ये कंडीशन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार वन लाइनर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हीमोथोरेक्स। हिम मीन्स आयरन, जो किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर आयरन होता है। हीमोथोरेक्स यदि पैराइटल और विसरल प्लूरा के अंदर, ये पैराइटल प्लूरा, ये विसरल प्लूरा लंग्स के चारों तरफ होती है, यहाँ पे यदि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट कंडीशन है प्लूरल इफ्यूजन, यदि किसी भी प्रकार का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड के अंदर, वो हीमोथोरेक्स भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, कैसा भी हो, उसको बोला जाता है प्लूरल एफ्यूजन। क्या बोला जाता है उसको स्टूडेंट, प्लूरल इफ्यूजन कंडीशन बोला जाता है। वो फ्लूइड कैसा भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट है काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स, काइलो वर्ड लिखा हुआ है, काइलो किसको इंडिकेट करता है, लिम्फेटिक फ्लूइड को। लिम्फेटिक फ्लूइड का यदि एक्यूमुलेशन हो जाता है उस कंडीशन में ये करना होता है। ये मोस्टली जब कैंसरियस कंडीशन हो जाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, उन कंडीशंस के अंदर प्लूरल इफ्यूजन की मोस्टली कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट है एम्पाइमा। एम्पाइमा में PYER है, ये किसको इंडिकेट करता है, पस को। यदि पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं एम्पाइमा, करेक्ट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और ये ही क्या है, इसके इंडिकेशन है चेस्ट ड्रेनेज की। नेक्स्ट बात करें, ये अपने चेस्ट इंडिकेशन हो गए। इंडिकेशन के बाद में बात करते हैं कि चेस्ट ड्रेनेज इज द, क्या होता है चेस्ट ड्रेनेज, होता क्या है, इज द इंसर्शन ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है इनटू द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस हुआ पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे अपन स्टूडेंट, प्लूरल स्पेस। और उस प्लूरल स्पेस के अंदर नॉर्मली जो फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, वो कितना होता है 5 to 20 ml नॉर्मल होता है। वो क्या करता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। जब अपन इंस्पायरेशन इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उस दौरान जो फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं उसको रिड्यूस करता है, एक कुशन की तरह कार्य करता है, तकिए की तरह कार्य करता है, ताकि कोई भी उसको इंजरी नहीं हो, तो इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। तो प्लूरल स्पेस में यदि एयर है उसको इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए, फ्लूइड को निकालने के लिए, और हेल्प किस में हेल्प करेगा, रिगेन नेगेटिव प्रेशर। हमेशा लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर होना चाहिए स्टूडेंट, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। यदि पॉजिटिव प्रेशर होगा तो उसके अंदर लंग्स के अंदर जो अपने को इनहेल की ज़रूरत है वो हो नहीं पाएगी। तो नेगेटिव प्रेशर हमेशा मेंटेन होना चाहिए लंग्स के अंदर, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है, इसी वजह से तो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसीलिए अंदर की तरफ जा पाती है। यदि अंदर ज़्यादा होगी तो नहीं जा हो पाएगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी तुलना में जो लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, उसे बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। वेन एवर द चेस्ट इज ओपनड, जब भी चेस्ट ओपन की जाती है देयर इज ए लॉस ऑफ नेगेटिव प्रेशर। मान लो कोई भी इंजरी हुई है, ट्रोमेटिक इंजरी हुई है, ब्लंट ट्रोमेटिक इंजरी होने की वजह से क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर इंजरी हुई, तो वहाँ से जो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर बना हुआ था लंग्स के अंदर, वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, वो एयर बाहर की तरफ निकल जाएगी इन दी प्लूरल स्पेस विच कैन रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ लंग, और उस वजह से क्या हो जाएगा, लंग्स का कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ एयर, फ्लूइड, अदर सब्सटेंस इन थोरेसिक कैविटी
कैन कंप्रोमाइज कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन, और उस वजह से क्या हो जाएगा, लंग्स का कोलेप्स हो जाएगा। जो कार्डियक आपको पता है लंग्स के बीच में क्या होता है, दोनों तरफ लंग्स है, और लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं अपन मीडिया स्टेनम। और मीडिया स्टेनम की ये वो किसकी लोकेशन है, हार्ट की लोकेशन है, कार्डियक की लोकेशन है मीडिया स्टेनम, वहाँ आपका हार्ट लोकेट होता है। और उस वजह से यदि लंग्स के दोनों लंग्स के यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, यदि वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं है, कोई भी एयर का एक्यूमुलेशन हो गया, फ्लूइड का पस का एक्यूमुलेशन हो गया, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो और वो फेल हो जाएंगे अपने फंक्शन में। नेक्स्ट बात करें कि प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आपके एम्स नागपुर 2018 के अंदर पूछा गया था कि प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, जो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज अपन यूज़ कर रहे हैं जब भी फ्लूइड एयर का एक्यूमुलेशन हो रहा है ऐसे केस में, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो इसमें लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविटी, पॉजिटिव प्रेशर और सक्शन। ग्रेविटी पे कार्य करता है, बिल्कुल सही है, पर बट यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव प्रेशर, ये इसमें गलत है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था नेगेटिव प्रेशर। अपन ने जस्ट पीछे पढ़ा, देखो यहाँ लिखा हुआ अपन ने पढ़ा कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव प्रेशर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है बी, ग्रेविटी होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है, ग्रेविटी पे काम करेगा, क्योंकि कोई भी ड्रेनेज होता है वो ग्रेविटी पे कार्य करता है, करेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव प्रेशर, ये बिल्कुल सही है, और साथ के साथ सक्शन करेगा, तो सेकंड आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट है एम्बुलेशन और पोस्चर, इनका कोई रिलेशन नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं चेस्ट ड्रेनेज से रिलेटेड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर थोरेसिक सर्जरी, मान लो किसी भी वजह से लंग्स का, ब्रेस्ट का कैंसर की वजह से थोरेक्स की सर्जरी हुई है, और तो उस दौरान चेस्ट ट्यूब और कैथेटर आर पोजिशन स्ट्रेटेजिकली इन द प्लूरल स्पेस। इन केसेस के अंदर प्लूरल स्पेस के अंदर क्या करना होता है, चेस्ट ट्यूब डालना होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का एयर फ्लूइड को उसको इवाक्यूएट करने के लिए। और बाद में क्या कर दिया जाता है, स्किन को सुचर्ड कर दिया जाता है एंड कनेक्टेड टू द ड्रेनेज एपरेटस। जो ड्रेनेज एपरेटस था अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, नीचे की तरफ एक ड्रेनेज एपरेटस था, वो अभी अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, 1, 2 बोतल 3 बोतल इस तरह से होता है। तो टू रिमूव द रेसिडुअल ओवर, रेसिडुअल एयर मतलब जो एयर उसके अंदर बची है उसको निकालने के लिए, और फ्लूइड को फ्रॉम द प्लूरल और मीडिया स्टेनल स्पेस, मीडिया स्टेनल स्पेस और प्लूरल स्पेस के अंदर किसी भी प्रकार का फ्लूइड और एयर को ड्रेन करने के लिए। तो ये बेसिकली ये किया जाता है इस दौरान। नेक्स्ट है चेस्ट ड्रेनेज कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स पोज्ड बाय ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से जो हीमोथोरेक्स कंडीशंस होती है, एक होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, न्यूमोथोरेक्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उसके अंदर एक तो होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, उसके अंदर एयर का कलेक्शन हो जाए प्लूरल स्पेस के अंदर बिना ट्रॉमा के। विदाउट ट्रॉमा यदि एयर का कलेक्शन हो रहा है प्लूरल स्पेस में, तो ये सिंपली डेफिनेशन आपके वन लाइनर आ सकता है एग्जाम के अंदर कि विदाउट ट्रॉमा, पेशेंट को ट्रॉमा नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन फिर भी उसको क्या हुआ है, उसके प्लूरल स्पेस के अंदर क्या है, एयर का एक्यूमुलेशन हुआ है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो और हीमोथोरेक्स, करेक्ट, तो ये ट्रॉमा की वजह से। तो स्पॉन्टेनियस सबसे पहले बात करेंगे अपन, फर्स्ट नंबर स्पॉन्टेनियस थोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, यूजुअली ड्यू टू रप्चर ऑफ, ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपके एनप्लक्स जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया था, और काफ़ी आपके जो बुक्स हैं एनप्लक्स बेस उनके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का मोस्ट कॉमन कोज क्या है। तो यूजुअली ड्यू टू रप्चर ऑफ सब प्लूरल ब्लब। सब प्लूरल ब्लब आपके लंग्स है उसके ऊपर क्या प्लूरा है, उसके बीच में ब्लेब्स होते हैं, उसके ऊपर उसके बीच में क्या बन जाते हैं, ब्लेब बन जाते हैं। ब्लेब क्या होते हैं, आर सिमिलर टू ब्लिस्टर की जैसे होते हैं। ब्लिस्टर आपने देखे हैं, जैसे कि बर्न के केस में ब्लिस्टर बन जाते हैं। ब्लिस्टर का मतलब क्या है, उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया। बट यहाँ पे जो सब प्लूरल ब्लब बन रहा है, सब प्लूरल ब्लब बन रहा है, यहाँ पे फ्लूइड ना होके क्या है, यहाँ पे एयर है, बट आर फिल्ड विद एयर। ये किससे फिल्ड है, एयर से फिल्ड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स किस वजह से होता है, सब प्लूरल जो बल्ब है, ब्लेब है, उसके रप्चर होने से स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स देखा जाता है। नेक्स्ट है, और एक होता है ओपन न्यूमोथोरेक्स। ओपन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसको सकिंग चेस्ट वुंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
सकिंग चेस्ट वुंड, इसका मतलब क्या है, इसको अभी अपन नेक्स्ट समझते हैं। तो एयर इसके अंदर क्या होगा, ओपन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, एयर एंटर्स द चेस्ट, चेस्ट के अंदर एयर एंटर करेगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जैसे मैंने इंस्पायर किया तो चेस्ट के अंदर एयर गई, ठीक है, एंड एग्जिस्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और जैसे मैंने एयर को रिलीज किया, एक्सपायरेशन किया, उस दौरान वो बाहर की तरफ आ जाएगी एयर। तो मतलब इंस्पायरेशन के दौरान चेस्ट के अंदर एयर का जाना और एक्सपायरेशन के दौरान चेस्ट से एयर का निकलना, तो ये कंडीशन कौन सी किस में देखने को मिलती है, ओपन न्यूमोथोरेक्स के अंदर ये देखने को मिलता है। अभी एक क्वेश्चन आपके पूछा गया एनक्लक्स बेस, जो क्वेश्चंस हैं आपके मोसबी सॉन्डर्स के अंदर, लिपिनकोट के अंदर, वो किस तरह से आते हैं, वो इस तरह से आते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एक क्लाइंट है विद एम्फाइजीमा, एक क्लाइंट है जिसके एम्फाइजीमा है, कंडीशन है एक्सपीरियंस है सडन, वो क्या फील कर रहा है, एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एंड इज डायग्नोस्ड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, और उसकी कौन सी कंडीशन है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। अपन ने भी पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से नहीं होता है वो, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से नहीं होता है, उसके अंदर इंटरनल जो इंट्राप्लूरल जो ब्लब है, ठीक है, सबप्लूरल ब्लब है, वो रप्चर होने की वजह से, और उसके अंदर क्या होती है, एयर होती है, ना कि फ्लूइड। द क्लाइंट आस्क, अब क्लाइंट पूछता है हाउ कुड दिस हैव हैपेंड, ये क्यों होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्यों होता है, क्लाइंट पूछना चाह रहा है व्हाट लाइकली कोज ऑफ द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो कोज क्या है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का कोज बताना है, शुड द नर्स रेस्पॉन्ड टेक इनटू कंसिडरेशन, अब नर्स क्या बताएगी पेशेंट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से एनक्लक्स बेस का पैटर्न यही रहता है क्वेश्चन का। तो फर्स्ट है प्लूरल फ्रिक्शन रब, क्या प्लूरल की जो फ्रिक्शन होने की वजह से होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, अपन ने तो नहीं पढ़ा ऐसा। नेक्स्ट है ट्रेकियो इसोफेगस फिस्टुला, इसको बोलते हैं टैप, जो पीडियाट्रिक्स पढ़ते हैं अपन, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आता है टैप, ट्रेकियो इसोफेगस फिस्टुला, जो इसोफेगस आर्नाल है और फिस्टुल और ट्रेकिया है, ट्रेकिया क्या है जिसको अंदर विंड पाइप बोलते हैं, तो इसोफेगस और विंड पाइप के बीच में क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। तो ये पीडियाट्रिक का कंडीशन है, ठीक है, और ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, इसके अंदर थ्री प्रॉब्लम 3C देखने को मिलता है। कफिंग, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। पेशेंट को कफ होगा, कफ क्यों होगा, क्योंकि उसका जो उसने कुछ खाया, फूड खाया, तो वो कहाँ पे चला गया, ट्रेकिया में चला गया, इसोफेगस में जाने की बजाय फिस्टुला के थ्रू किस में चला गया, वो ट्रेकिया में, तो वो कफ करेगा और चोक, और वहाँ पे अटक जाएगा, चोकिंग हो जाएगी, और साइनोसिस, क्योंकि अब एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो नहीं रहा, मतलब रेस्पिरेशन अच्छे से हो नहीं रहा, इस वजह से पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या बोलते हैं अपन उस कंडीशन को, साइनोसिस कंडीशन। तो 3C साइन किसके अंदर देखने को मिलता है स्टूडेंट, टैप के अंदर, काफ़ी बार पूछा गया, तो ये भी इसके अंदर अपन ने नहीं पढ़ा, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ सब प्लूरल बल्ब, क्या सब प्लूरल जो ब्लब है उसके रप्चर होने से होता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, सब प्लूरल बल्ब के रप्चर होने से होता है, ये अभी अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट है पंक्चर वुंड ऑफ द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल के वहाँ पे जो वुंड है उसके पंक्चर होने से हुआ, तो ये भी रॉन्ग है, सबसे बेस्ट जो राइट आंसर जाएगा रप्चर ऑफ प्लूरल बल्ब, सब प्लूरल बल्ब इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके एनक्लक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, एक क्लाइंट है जिसके स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है, विच फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग, कि जो फिजियोलॉजिक इफेक्ट पड़ेगा, फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या होगा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की वजह से, तो नर्स क्या टीचिंग क्लाइंट को टीच करते समय क्या बताएगी, क्या होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एयर विल मूव फ्रॉम लंग्स, एयर विल मूव फ्रॉम लंग्स, क्योंकि अपन ने पढ़ा सब प्लूरल बल्ब, वहाँ पे ब्लिस्टर रप्चर हुए, तो इट मीन्स लंग्स के यहाँ से हुए, तो वो इसमें लिखा हुआ है कि एयर विल मूव फ्रॉम लंग्स, लंग्स से एयर रिमूव हुई इनटू द, और वो किस में आ गई, प्लूरल स्पेस में आ गई, और यही कंडीशन क्या होती है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि बाहर से कोई इंजरी नहीं है,
अंदर जो लंग्स के पेरेन्काइमा है वहाँ से जो सब प्लूरल ब्लेब है वो रप्चर होने की वजह से वहाँ से वो एयर कहाँ आ गई, प्लूरल स्पेस में आ गई, तो उसको बोला अपन ने स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो ये क्या ये लाइन सही है, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही अपन ने पढ़ा कि एयर विल मूव फ्रॉम लंग्स और कहाँ पे आ गई, प्लूरल स्पेस के अंदर आ गई। नेक्स्ट है ऑप्शन, द हार्ट एंड ग्रेट वेसल शिफ्ट टुवार्ड द अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड की तरफ क्या वो धक जाएंगे, नहीं, अफेक्टेड साइड के जस्ट अपोजिट हमेशा क्या होता है, हार्ट और ग्रेट जो वेसल्स है आपकी एरोटा है उसका शिफ्टेड होता है, जो अपोजिट साइड होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टुवार्ड लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ यदि अपोजिट होता तो ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, देयर इज ए ग्रेटर नेगेटिव प्रेशर विद इन द चेस्ट। क्या नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा है चेस्ट के अंदर, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है, कोलेप्स ऑफ द अदर लंग्स विल अकर इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। यदि इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो अदर लंग्स का कोलेप्स हो जाएगा। अदर लंग्स कैसे कोलेप्स होगा स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है इसके अंदर कि एयर जो लंग्स के यहाँ से है वो मूव कर जाएगी कहाँ पे, प्लूरल स्पेस के अंदर। तो ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स कौन सी कंडीशंस होती है, इसको वन वे लीक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वन वे लीक। इट मीन्स उसके क्या है, इंजरी हुई है, ब्रेन बाहर से इंजरी हुई है, ट्रोमेटिक इंजरी हुई है, और वो एयर बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो वन वे लीक। वन वे लीक क्या होता है स्टूडेंट, कि यदि मान लो मेरे लंग्स है, लंग्स के अंदर इंजरी हुई, ट्रोमेटिक इंजरी हुई, और उसके अंदर एक साइड इंजरी हो गई, ठीक है, एक वे बन गया, और वहाँ से एयर अंदर की तरफ जाएगी बट बाहर की तरफ नहीं आएगी, तो उसको बोलते हैं वन वे लीक। ऐसा लीक है जिसमें एक तरफ से ही एयर जाती है, तो उसको बोलते हैं वन वे लीक। देखिए वन वे रास्ता होता है जिसके अंदर क्या होता है, वन वे की तरफ वन वे रोड होता है जिसमें एक तरफ ही चलना होता है, वन वे। इसमें इसी तरह लंग्स के अंदर यदि आपके जो थोरेक्स है यहाँ पे इंजरी हुई, ट्रोमेटिक इंजरी हुआ है, तो उस इंजरी के वहाँ से जो प्लूरल स्पेस है वहाँ में बाहर से एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो अंदर की तरफ जाएगी, तो वन वे लीक इसको बोला जाता है। एयर कैन एंटर बट नॉट लीव द चेस्ट, चेस्ट से बाहर नहीं जाएगी, अंदर की तरफ जाती जाएगी एयर, उसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं ये कंडीशन बहुत ही सीवियर है। यदि बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ जाती जा रही है, इट मीन्स जो लंग्स है फिर अंदर की तरफ उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो सिकुड़ जाएगा। तो एज द प्रेशर इन द चेस्ट इंक्रीज, इस वजह से क्या होगा, परिणाम स्वरूप चेस्ट के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और द हार्ट एंड ग्रेट वेसल आर कंप्रोमाइज। जो आपकी एरोटा है, ग्रेट वेसल किसको बोला जाता है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, एरोटा को बोलते हैं। और हार्ट और एरोटा क्या हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएंगे, दब जाएंगे। एंड द मीडियास्टेनल स्ट्रक्चर आर शिफ्टेड टुवार्ड द अपोजिट साइड ऑफ चेस्ट, चेस्ट के जहाँ पे अपोजिट साइड की तरफ क्या हो जाएंगे, धक जाएंगे, ठीक है, शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें टुवार्ड लिखा हुआ था, इसलिए अपन ने उसको गलत किया था। तो अपोजिट साइड, यदि मान लो इस साइड से एयर आ रही है, इधर का लंग इफेक्ट है, तो इस साइड की तरफ क्या हो जाएंगे, जो बीच के जो स्ट्रक्चर्स हैं मीडियास्टेनम में, जो आपके ट्रेकिया, ईसोफेगस, आपके जो हार्ट है, ग्रेट वेसल है, वो किस तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि राइट साइड में यदि लंग इफेक्ट हुआ है तो ऐसा नहीं कि राइट साइड में आ जाएगा, नहीं, राइट साइड में शिफ्ट ना होके वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे, तो इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो इमीडिएट अब क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन बहुत ही सीवियर है। अब ग्रेट वेसल्स के अंदर, एरोटा के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, वो अपनी अपर बॉडी, लोअर ट्रंक के एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या होता है, सप्लाई होता है। अब उसके अंदर क्या दिक्कत आएगी, ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन, साइनोसिस कंडीशन डेवलप होने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इमीडिएट डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में इमीडिएट डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा। डिकम्प्रेशन मीन्स वहाँ से एयर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एयर ज़्यादा हो गई है, साइड से बाहर से आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है पर निकल नहीं रही, इस वजह से कंप्रोमाइज्ड हो रहा है सारा सिस्टम। तो उसको बाहर निकालने के लिए और टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, कार्डियो हार्ट को, ब्लड वेसल को कोलैप्स होने के बचाने के लिए चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करना पड़ेगा टू लेट एयर एस्केप, ताकि वहाँ से एयर बाहर निकल जाए,
एयर एस्केप मतलब एयर बाहर की तरफ निकल जाए। और एयर को बाहर निकालने के लिए इट मीन्स कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे किया जाएगा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि कौन सी साइड से अपन डिकम्प्रेशन करेंगे। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस अपर साइड में होगा तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, उसको एयर को रिमूव करेंगे, एक्सकेप करेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज विद अंडर वाटर सील। अंडर वाटर सील सक्शन अपन इसको अभी लेटर डिस्कस करेंगे अच्छे से विद इमेज। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज विद अंडर वाटर सील सक्शन अलाउ फॉर लंग एक्सपेंशन एंड हीलिंग। तो यदि आप चेस्ट ट्यूब डाल रहे हो, एक तो कंडीशन है कि आप इमीडिएट करोगे, तो इमीडिएट यदि आपको सॉल्यूशन करना है टेंशन न्यूमोथोरेक्स का, यदि इमीडिएट सॉल्यूशन करना है तो उस चीज़ के लिए तो आप डिकम्प्रेस करोगे, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से एयर को निकाल दोगे। और यदि आप फिर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डालोगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डालने के लिए विद अंडर वाटर सील सक्शन, ऐसा एपरेटस जिसके अंदर उसके अंदर क्या है, वाटर सील सक्शन होता है, ठीक है, कॉलम होता है, उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। टू अलाउ, ताकि ये किस में हेल्प करेगा, फिर अब चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज विद अंडर वाटर सील सक्शन किस में हेल्प करेगा, टू अलाउ फॉर लंग एक्सपेंशन, लंग्स को एक्सपेंड होने में हेल्प करेगा। आप चेस्ट के जो सिक्रेशन से उसको बाहर निकाल दोगे तो उसको स्पेस मिलेगा लंग्स को, और वो एक्सपांड होंगे। एंड हीलिंग, और जब वहाँ पे घाव बना हुआ है वो भी वुंड भी अच्छे से हील हो पाएगा। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कौन सी स्पेस पे करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इसका साइट ऑफ प्लेसमेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करें, देखो इमेज के साथ आपको बेटर समझ में आएगा आई होप। तो न्यूमोथोरेक्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक तो क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है, एक टेंशन होता है, ठीक है। अब मैं इनको अच्छे से समझना। आप क्लोज्ड को क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का इंजरी नहीं है। स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। तो स्पॉन्टेनियस और क्लोज न्यूमोथोरेक्स एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या होता है, एयर इन प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस के अंदर एयर भर गया, ठीक है। प्लूरल स्पेस के अंदर, ये प्लूरल स्पेस के अंदर देखो ये एयर है यहाँ पे, और लंग्स के बाहर की तरफ। तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द प्लूरल कैविटी प्रेशर इज लेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसकी तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। द प्लूरल कैविटी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जबकि ओपन न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में क्या होता है, द प्लूरल कैविटी प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसमें क्या होता है, लेस होता है। प्लूरल कैविटी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम किस में होता है, स्पॉन्टेनियस और क्लोज न्यूमोथोरेक्स में, और इक्वल किस में होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर है इक्वल कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, ओपन न्यूमोथोरेक्स कंडीशन में। क्लियर है, ओपन न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होगा, एयर इन प्लूरल स्पेस इंक्रीज अनएबल टू एस्केप, ठीक है। अपन ने पढ़ा था कि एयर जा रही है पर बाहर की तरफ नहीं निकल रही है, जबकि ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या हो रही है कि एयर जा भी रही है और आ भी रही है, ठीक है। टू वे, दोनों तरफ रास्ते हो रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहा है टू वे, ठीक है। और इसके अंदर क्या वन वे है, किसके अंदर, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर। तो क्या होगा, द प्लूरल कैविटीज प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बाहर से अंदर एटमॉस्फेरिक जो एयर है वहां से बाहर से अंदर की तरफ एयर जा ही रही है, वन वे है, वन वे वाल हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में प्लूरल कैविटी में ओबियसली प्रेशर बढ़ेगा, और अपन ने पढ़ा उस वजह से जो ग्रेट वेसल्स है, कार्डियो है, वो कंप्रोमाइज्ड हो रहे हैं। तो इसमें इंक्रीज रहेगा, प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में इंक्रीज रहेगा। यदि ये ऑप्शन में आता है तो आपका राइट आंसर जाएगा टेंशन न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स। आपको इमेज से ही बेटर समझ में आएगा स्टूडेंट ये। तो अपन बात करते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स के अंदर, देखो क्या होता है, आप समझना अच्छे से। देखो यहाँ पे ये इंजरी हुई है, इस पार्ट पे ये इंजरी हुई है, और इंजरी होने की वजह से यहाँ से एयर अंदर आई, और अंदर आई जब इंस्पायरेशन कर रहा है, एक तरफ तो इंस्पायरेशन हो रहा है, एक तरफ एक्सपायरेशन हो रहा है, कि जब पेशेंट सांस लेता है ओपन न्यूमोथोरेक्स कंडीशन में, यदि पेशेंट सांस लेता है मतलब इंस्पायरेशन करता है, उस दौरान तो एयर अंदर चली जाएगी जहाँ से इंजरी हुई है, और जब वो एक्सपायरेशन कर रहा है मतलब रिलीज कर रहा है, एक्सेल कर रहा है,
उस दौरान वो एयर बाहर की तरफ निकल जाएगी। देखो बाहर की तरफ निकल रही है, ये बाहर की तरफ निकल रही है इसमें, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकल रही है एयर चेस्ट से, और इंस्पायरेशन के दौरान चेस्ट के अंदर जा रही है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलेगी? आपके एग्जाम में सिंपल लाइनर 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? ओपन न्यूमोथोरेक्स में। और यदि टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, मतलब टेंशन है, टेंशन कब हो जाएगी? जब बाहर से दबाव पड़ता जाएगा। एक इंसान को टेंशन कब होती है? जब उसके बाहर से उसकी परेशानियां उसके आती जाती है, उसके ब्रेन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार आती जाती है एक के बाद में एक, तो वो टेंशन हो जाती है, उसके कंप्रोमाइज हो जाता है, बॉडी काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी कंडीशन टेंशन न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है कि जहाँ पे ट्रॉमेटिक इंजरी भी है वहाँ से एयर जा ही जा रही है, बाहर की तरफ नहीं आ रही है। तो बाहर की तरफ नहीं आएगी तो क्या होगा? तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके अंदर जो देखो ये शिफ्ट हो गए हैं, अपोजिट साइड में शिफ्ट हो गए हैं ये आपके हार्ट। देखो यहाँ तो इसके अंदर कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। ओपन न्यूमोथोरेक्स के अंदर जो हार्ट है अपनी जगह पे है, जबकि टेंशन न्यूमोथोरेक्स में हार्ट है, ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं, वो दब गई हैं, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो उसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब बात करें कुछ ऐसे कंडीशंस, कॉम्प्लिकेशन जो आपको देखने को मिलेंगे, इंडिकेशन किसके? ओपन न्यूमोथोरेक्स, चेस्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स के। तो चेस्ट पेन होगा। क्या होगा? चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। एयर हंगर, पेशेंट को सांस की कमी हो जाएगी, क्योंकि वन लंग्स तो क्या हो गया? बिल्कुल सिकुड़ गया है ना, उसको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं हो पा रहा, अच्छे से हो नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा। तो एयर हंगर हो जाएगा उसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी, और टेकिकार्डिया होगा। अब हार्ट क्या हो रहा है? हार्ट शिफ्ट हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। और जैसे ही बॉडी के अंदर क्या होती है? ब्लड की कमी हो जाती है, हाइपोवोलेमिया कंडीशन जैसे स्टार्ट हो जाती है ना ब्लड बॉडी के अंदर, तो क्या होता है? वैसे ही टेकिकार्डिया स्टार्ट हो जाता है। टेकिकार्डिया क्या होता है? यदि मोर देन 100, यदि आपकी हार्ट बीट है मोर देन 100, तो उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। नेक्स्ट देखने को मिलेगा सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा देखने को मिलेगा। इसको अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड अच्छे से नहीं हो पा रहा, हाइपोवोलेमिया कंडीशन, इसी वजह से तो टेकिकार्डिया हो गया, इसको कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट है यूनिलेटरल चेस्ट पेन, एक तरफ चेस्ट पेन होगा, ये अपन ने पढ़ लिया। एब्सेंट रेस्पिरेटरी मूवमेंट अच्छे से हो नहीं पाएंगे, क्योंकि लंग्स क्या हो गया? एक तरफ का सिकुड़ गया, एक्सपैंड तो हो ही नहीं पा रहा ना, लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, तो जो चेस्ट मूवमेंट है वो एब्सेंट हो जाएंगे। और ट्रेकियल डेविएशन हो जाएगा, ट्रेके एक तरफ देखो डेविएट हो गया ना इस तरह में, इसमें देखो डेविएट हो रहा है यहाँ पे, जबकि इसमें डेविएट नहीं है और इसमें डेविएट है, इसमें भी यहाँ पे भी डेविएट हो गया। तो चेस्ट का वो जो ट्रेकिया का डेविएशन है, ये क्वेश्चन आपके जो अभी एग्जाम लगा था एम्स ऋषिकेश का एग्जाम 2020 के अंदर लगा जनवरी के टाइम में, तो उसके अंदर ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से टाइप के जो न्यूमोथोरेक्स के अंदर ट्रेकिया का डेविएशन देखने को मिलता है। तो आपका वहाँ पे राइट आंसर था टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और लेटर सबसे लास्ट में जो कंडीशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है साइनोसिस कंडीशन। साइनोसिस कंडीशन सबसे लास्ट में फाइनल देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपको आए अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ओपन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है और टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है। स्टूडेंट ये अपने इंडिकेशन पढ़ रहे हैं कि इन कंडीशन के अंदर अपने को चेस्ट ड्रेनेज करना होता है, और ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको चेस्ट ड्रेनेज तो चुटकियों में समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, क्वेश्चन देखते हैं अपन कि क्वेश्चन एमसीक्यू क्विज होती है वो किस तरह से पूछी जाती है। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग एन इंडिविजुअल विद ए स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स किसी के यदि कंडीशन है, ठीक है, तो उसके अंदर और सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का साटा का आपके सामने क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है जो एम्स ऋषिकेश के अंदर आपके काफ़ी बार पूछे गए। तो उसके अंदर ये है कि आपको बताना है क्लिनिकल इंडिकेटर बताने हैं किसके, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के, जो भी अभी अपन ने पढ़ा। तो हेमाटेमेसिस देखने को मिलेगा क्या, अपन ने नहीं पढ़ा।
क्या खून की उल्टियाँ आएगी? यहाँ लिखा हुआ है हेमेट एमेसिस। एमेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वोमिटिंग, ठीक है। एमेसिस का मतलब क्या होता है? वोमिटिंग। और हेमेट मीन्स ब्लड, ब्लड की खून की उल्टियाँ आएगी? नहीं आएगी, अपन ने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ भी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका ट्रेकिया का डेविएशन हो रहा है, तो और लंग्स भी क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बिल्कुल देखने को मिलेगा। जबकि ब्लड के अंदर, वोमिटिंग के अंदर ब्लड नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिलैटरल चेस्ट पेन देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फोर्थ है ऑप्शन इंक्रीज थोरेसिक मूवमेंट मोशन। क्या थोरेक्स के मोशन बढ़ जाएंगे? ऐसा कुछ पढ़ा आपने भी? बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने। आपने पढ़ा कि डिक्रीज हो जाएंगे, थोरेक्स के मोशन कम हो जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रहा ना, लंग्स को एक्सपैंड हो नहीं पा रहा। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट है मीडिया स्टर्नल शिफ्ट टुवार्ड द इनवोल्व साइड। देखो अपन ने पढ़ा अपोजिट साइड होता है, टुवार्ड कभी भी नहीं होता है, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर कौन कौन सा होगा आपको? सेकेंड वन और थर्ड वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइट फॉर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट के जो साइट्स हैं वो कैसे किस तरह से होते हैं? तो फर्स्ट फॉर न्यूमोथोरेक्स, यदि एयर का इन्वॉल्वमेंट है, यदि एयर का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको बोलते हैं फॉर न्यूमोथोरेक्स के लिए अपन ट्यूब जो डालेंगे वो कहाँ डालेंगे? अपर साइड में। देखो ये ट्यूब जा रही है, वो अपर साइड में जा रही है, प्लूरल स्पेस के अंदर जानी है ट्यूब, और एयर का ड्रेनेज करना है तो अपर साइड में, करेक्ट। यदि इसमें लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग मिड क्लेविकल और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। जो मिड क्लेविकल मीन्स आपका जो क्लेविकल है, कॉलर बोन है, ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं, क्लेविकल ये होते हैं। तो इसके जो मिड के और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस या फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर साइड में जो एक्सिलरी लाइन है वहाँ पे जो सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या करेंगे? ट्यूब का प्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है यदि हीमोथोरेक्स है, हीमो में क्या है? हीमोथोरेक्स मीन्स वहाँ पे क्या है? फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है। यदि फ्लूइड कंडीशन है उसके अंदर तो सिक्स्थ और सेवंथ लेटरल इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन, देखो यहाँ पे ये है और यहाँ पे एयर। यदि एंटीरियर एक्सिलरी लाइन की बात करें तो सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से तो अपन एयर ड्रेनेज करेंगे, ये एयर का हो जाएगा अपर साइड में, और यहाँ से लोअर साइड में और सिक्स्थ और सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस पे आप फ्लूइड का कर दोगे ड्रेनेज। तो इस तरह से चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन है एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्लाइंट इज शॉर्ट, एक क्लाइंट के शॉर्ट हो गया, ठीक है, इन द चेस्ट के अंदर ड्यूरिंग ए होल्ड अप एंड इज ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वाया एम्बुलेंस के थ्रू। इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट चेस्ट ट्यूब आर इंसर्टेड, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या चेस्ट ट्यूब डाली जा रही है? वन इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, एक तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में डल गई, और वन एट द बेस ऑफ लंग, और एक लंग्स के बेस में, लंग्स के एक तो यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में डाली गई है एक ट्यूब। इमरजेंसी में कोई बंदा है एक जिसके एक तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में डाली गई है ट्यूब, एक उसके लंग्स के बेस पे लगाई गई है ट्यूब। What does the nurse expect with the tube in second intercostal space to accomplish? अब सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में यदि ट्यूब डाली गई है तो वो क्यों डाली गई है? इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो रहा है कि जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में ट्यूब का चेस्ट ट्यूब का जो प्लेसमेंट किया गया वो क्यों किया गया? तो अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला है रिमूव द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरप्लूरल स्पेस, जो इंटरप्लूरल स्पेस के अंदर जो एयर है उसको निकालने के लिए। अपन ने पढ़ा था न्यूमोथोरेक्स के अंदर सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल मिड क्लेविकल और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के वहाँ पे चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट किया जाता है। तो ये राइट बिल्कुल सही आंसर है। इसमें लिखा हुआ है रिमूव द एयर, एयर को रिमूव करने के लिए अपन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस का यूज करते हैं। लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन दिया था, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ड्रेन सीरो सेंग्विनस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरप्लूरल कंपार्टमेंट, की वहाँ से फ्लूइड का ड्रेन किया जा रहा है। फ्लूइड का ड्रेनेज कहाँ से किया जाता है? 6 और 7 से किया जाता है। तो सेकंड तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ से सेकंड पूछा गया है, सेकंड से एयर निकाला जाता है ना कि फ्लूइड, तो ये भी गलत, रॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट है परमिट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एयर प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर। और अपन ने पढ़ा है कि जो ट्यूब डालते हैं, चेस्ट ड्रेनेज किया जा रहा है, वो नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिया आपको ऑप्शन में, क्या दिया है, पॉजिटिव प्रेशर। तो ये भी बिल्कुल भी रॉन्ग। देखो हर लाइन के अंदर एक क्लू वर्ड होता है, उस क्लू वर्ड को आपको पकड़ना है। तो इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, इसके अंदर फ्लूइड लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्सेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द प्लूरल स्पेस। क्या कोई मेडिकेशन डालने के लिए ये डाली जा रही है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझना है कि एनक्लस्ट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चेस्ट ड्रेनेज। चेस्ट ड्रेनेज के प्रिंसिपल्स पढ़ने कि किस सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। तो मेनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल चेस्ट ड्रेनेज, खूब सारे मार्केट में जो कमर्शियल हैं चेस्ट ड्रेनेज उपलब्ध हैं, आर इन यूज, जो कि यूज में लिए जा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ विच जो यूज करते हैं अपन वाटर सील पे आधारित जो बेस पे कार्य करता है, वाटर सील ड्रेनेज, चेस्ट ड्रेनेज, उसको यूज किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब चेस्ट ट्यूब कैथेटर, चेस्ट ट्यूब या कैथेटर को अपन डाल देते हैं और क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूबिंग होते हैं, इज अटैच टू द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। एक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, कलेक्टिंग ट्यूब को अटैच कर देते हैं और यूजिंग ए वन वे वॉल प्रिंसिपल। और उसके अंदर वन वे वॉल प्रिंसिपल होता है। वन वे वॉल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, आपने एक ट्यूब डाली लंग्स के अंदर और वो लंग्स प्लूरल स्पेस के अंदर डाल दी, ठीक है, वो प्लूरल स्पेस से सिस्टम के अंदर आएगी। जो आपका सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अंदर आएगी, ना कि क्लोज ड्रेनेज सिस्टम से वापस लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। जो भी एयर का, फ्लूइड का आप ड्रेनेज कर रहे हैं वो लंग्स के जो प्लूरल स्पेस है वहाँ से सिस्टम में आएगा, ड्रेनेज सिस्टम में आएगा, वो ड्रेनेज सिस्टम से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी पे कार्य करता है, इसलिए वन वे वॉल होता है। वाटर एक्ट एज, जो वाटर सील जो अपन ने पढ़ा कि वाटर सील प्रिंसिपल सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वाटर किस तरह से एक्ट करता है, एक्ट एज ए सील की तरह कार्य करता है। सील मतलब वो क्या करता है, सील इस तरह से कार्य करेगा कि वो एयर को वापस से लंग्स के अंदर जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे नहीं जाने देगा, तो सील कर देगा। एंड परमिट्स एयर एंड फ्लूइड टू ड्रेन, और ताकि जो एयर है और फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाएगा फ्रॉम चेस्ट के, यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। हाउएवर जबकि एयर कैन नॉट री एंटर द प्लूरल और चेस्ट कैविटी, ठीक है, और एयर दोबारा से चेस्ट कैविटी के अंदर एयर एंटर नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको बोला गया वन वे वॉल। करेक्ट। तो वन वे वॉल और वाटर सील आपको समझ में आएगा। वाटर एक सील की तरह कार्य करेगा, वो क्या करेगा, जो एयर और जो फ्लूइड है उसको चेस्ट के अंदर वापस से नहीं जाने देगा, जबकि वो चेस्ट से सिस्टम की तरफ आने देगा। नेक्स्ट है चेस्ट ड्रेनेज कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। अब चेस्ट ड्रेनेज भी 3 टाइप्स के होते हैं। अपने को अच्छे से 3 टाइप्स के जो चेस्ट ड्रेनेज है उनके इमेजेस देखने, उसके अंदर किस तरह से कार्य होता है वो समझना है। तो 3 टाइप्स से क्या होते हैं, आपके मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, चेस्ट ड्रेनेज होते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है वन बोतल वाटर सील सिस्टम। यहाँ देखो लिखा हुआ है वाटर सील। वाटर सील का मतलब अपन ने समझ लिया। वाटर सील का क्या कार्य करेगा, वाटर होगा आपके जो सिस्टम होगा उसके अंदर वाटर फिल होता है, तो वो क्या करता है, एयर और फ्लूइड को वापस नहीं जाने देता। तो वन बोतल, केवल एक बोतल लगी है, तो वन बोतल वाटर सील सिस्टम बोला गया। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, द एंड ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब। जो कलेक्टिंग ट्यूब का एंड है, इट मीन्स मान लो यहाँ पे मेरी ट्यूब डली हुई है, वो ट्यूब का जो नीचे वाला एंड है इट्स कवर्ड बाय ए लेयर, और वो किसके अंदर जा रहा है, ड्रेनेज बोतल के अंदर जा रहा है, और वो किससे कवर्ड है, वाटर से। वाटर के अंदर डिप है विच परमिट्स ड्रेनेज ऑफ एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, और प्लूरल स्पेस से परमिट्स करेगा, फ्लो होगा, ठीक है, एयर और फ्लूइड का, बट डज नॉट अलाउ एयर टू मूव बैक इनटू द चेस्ट, बट वो चेस्ट के अंदर नहीं जाने देगा। नेक्स्ट है फंक्शनली देखें तो ड्रेनेज डिपेंड ऑन ग्रेविटी। आपको पता है ड्रेनेज किस पे बेस है, ग्रेविटी पे। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ऑन द मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन मैकेनिक्स के आधार पे, एंड इफ डिजायर्ड ऑन सक्शन बाय द एडिशन ऑफ कंट्रोल्ड वैक्यूम। अब कंट्रोल्ड वैक्यूम भी एक अलग से जो 3 बोतल वाटर सिस्टम पढ़ेंगे ना अपन, एक तो 1 बोतल वाटर सील सिस्टम है, इसी तरह 2 बोतल वाटर सील सिस्टम पढ़ेंगे, फिर 3 बोतल वाटर सील, ये इस तरह से 3 सिस्टम आएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है 3 सिस्टम।
तो वो थर्ड वाला जो सिस्टम होगा उसके अंदर कंट्रोल्ड वैक्यूम यूज किया जाता है। तो इनके आधार पे ये इस तरह से कार्य करता है। अब अपने इसको देख लेते हैं। द ट्यूब फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से ट्यूब एक्सटेंड होगी और अप्रोक्सीमेटली 1 इंच, 1 इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। देखो इस चीज को आप, ये जो लाइन है, सेकंड जो लाइन लिखी हुई है, इसको आप इमेज से समझ सकते हो बेहतर तरीके से। आपके सामने एक बोतल है, ये बोतल है और इस ये 1 वे है, ठीक है, 1 वे वाटर सील हो गया ये। तो इसके अंदर बोतल के अंदर जो ये ट्यूब जा रही है, ये पेशेंट है, टू पेशेंट, ये यहाँ पे पेशेंट से ये ट्यूब जा रही है, ये इसके अंदर बोतल के अंदर जा रहे हैं। और ये ट्यूब कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर उसके अंदर डिप होना चाहिए। जो आपकी बोतल के अंदर जो वाटर है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर जो ट्यूब है वो डिप होना चाहिए, ठीक है, ये एक चीज कहना चाह रहा है, करेक्ट। और एक तरफ इसके अंदर, दूसरी तरफ एक ट्यूब होगा, यहाँ पे ये स्टोक है, इस तरह से स्टोक लगा हुआ है, जिसमें 2 पाइप्स हैं, ठीक है, जो ट्यूब है 2 हैं, एक तो पेशेंट से आएगी, एक एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ जाएगी। अब जो यहाँ पे एयर कलेक्ट होगी ना, इसके अंदर जो एयर कलेक्ट होगी ये बाहर की तरफ चली जाएगी एयर। तो इस तरह से एयर का बाहर इसके अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वन वाटर जो ड्रेनेज, 1 वाटर सील ड्रेनेज है, ये 1 बोतल वाटर सील सिस्टम है ना, ये इस तरह से कार्य करता है। देखो ये लंग्स है, ये प्लूरल स्पेस के यहाँ पे ट्यूब है, ये ट्यूब यहाँ इस बोतल के अंदर गई और बोतल के अंदर एक वाटर भरा हुआ है और उसके अंदर 2 सेंटीमीटर तक वो ट्यूब जानी चाहिए। जैसे ही वो एयर इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पे बबल्स होंगे, ठीक है, इंटरमिटेंट फ्लक्चुएशन होगा। तो इंटरमिटेंट यदि फ्लक्चुएशन है तो वो कंडीशन बिल्कुल सही है। और 2 सक्शन और इधर से एयर बाहर की तरफ हो जाएगी, करेक्ट। तो इस तरह से ये 1 बोतल वाला सिस्टम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, थर्ड पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ ड्रेनेज ट्यूब के एंड पे क्या होगा, बबलिंग होगी। अपन ने पढ़ा कि क्या होगी, बबलिंग होगी। जो आपका जार है और इस तरह से ये ट्यूब जा रही है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर ये अंदर तक रहेगी ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होगी, बबलिंग होगी, बबलिंग होगी। और वो बबलिंग में और मे नॉट भी विजिबल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बबलिंग कैन मीन, बबलिंग का मतलब क्या है, आइदर परसिस्टेंट लीकेज ऑफ एयर। इसका मतलब है कि लंग्स से लगातार एयर निकल रही है और अदर टिश्यू लेक इन द और सिस्टम के अंदर लीक हो रही है, इसका मतलब ये है।